हेलो बच्चों। अभी तक मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो समझाया था, अब उस पर कुछ बिल्डअप करने का समय आ गया है। देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हटा के ये कहूँ कि y बराबर x क्या है और ये कैसा दिखता होगा, ये y बराबर x अगर हम कहीं पे देख पा रहे हैं तो इसको हम विजुलाइज कैसे करें, y बराबर x क्या है। तो देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। और y जो है उस पर डिपेंड करने वाला वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर हम इस y और x को एक ग्राफ पेपर पे उतार लें तो वो इस रिलेशन का, या कह सकते हो कि जो y के साथ x का जो जुड़ाव है, उसको मैं अभी नाम नहीं देना चाहता, आप मैथमेटिक्स में इसको सीखिएगा, ठीक है ना। फंक्शन कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, जो भी है वो, उस कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जा रहे हैं। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि y बराबर x मुझे xy प्लेन में कैसा दिखेगा। तो xy प्लेन का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई y बराबर x क्या है। इसको देखने का सबसे सही तरीका है कि y की वैल्यू निकाल ली जाए फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ x। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y 0 है, x की वैल्यू 1 ले लें तो ये 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 ले लें तो ये भी 2 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू अगर हम -1 ले लें तो ये -1 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि चूँकि x और y दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब ये जो भी शेप बनेगा, जो भी कर्व बनेगा, जो भी चीज़ है, ये पहले क्वाड्रेंट में होगा या फिर तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। क्योंकि x जब पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि y बराबर x है, और जब x नेगेटिव हुआ तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये कर्व सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो लाई करने से रहा, ये कहाँ रहेगा, x में। तो हम बहुत सारे पॉइंट को जनरेट करके ये दिखा सकते हैं कि ये जो लाइन है, इसको आप लेमैन मेथड से समझिए, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर अपने से बहुत सारे पॉइंट को प्लॉट करके देखें तो आपको अंततः एक चीज़ मिलेगी, और उसे हम इस तरीके से करें कि ये 0 0 है, फिर 1 पे ये भी 1 है, फिर ये 2 हुआ तो ये भी 2 हो गया, और ये जब -1 हुआ तो ये भी -1 हो गया, ये -2 हुआ तो ये -2 हो गया। यानी एग्जैक्टली स्पीकिंग ये जो सिचुएशन बन रही है, इनको हम कुछ पॉइंट से दिखा सकते हैं, और टेंटेटिव जॉइनिंग जो होगी ना इस पॉइंट की, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, और फिर ये यहाँ से। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि x और y पे ये इस तरीके से अब आगे बढ़ता जाएगा, और ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एक फ्रीली मूविंग एंड हो गए, यानी ये एक लाइन है, और ये लाइन जो है इसमें ये वैल्यू भी एक है और ये वैल्यू भी एक है, तो ये एंगल थीटा जो हो गया वो 1 हो गया, ठीक है ना। अब y बराबर x जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा इज़ 1, थीटा इज़ 45 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा 45 डिग्री है तो ये 1 है, और यहाँ इसको लिखा जाता है 1 × x, यानी y की वैल्यू जो होती है वो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई x है। इस चीज़ को समझिए कि ये सीधी सीधी चीज़ को मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड वाले में क्यों बदल दिया। ये और प्रिसाइजली लिखा जाए तो इसको लिखा जाता है tan 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये समझिए कि ये एक सीधी रेखा है जिसमें tan 45 डिग्री जो है कहीं ना कहीं इस लाइन का x एक्सिस के साथ झुकाव बताता है। झुकाव
को हम लोग इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं x का कोफिशिएंट जो होता है तब जबकि हम उसको y बराबर x के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो जो x का कोफिशिएंट आता है वो कहलाता है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप इज़ व्हाट? तो स्लोप जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और ये क्या होता है? tan ऑफ द एंगल। तो इस तरीके से आप ये कहेंगे कि y इज इक्वल्स टू x एक ऐसी लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है? बहुत सारे पॉइंट से पास कर रही है, लेकिन सबसे प्रमुख पॉइंट क्या है? ओरिजिन। इस पे ओरिजिन लाई करता है और इसका जो झुकाव है वो 45 डिग्री है विथ पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और एक लाइन अगर आपको डिस्क्राइब करनी हो तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं से पास करना पड़ेगा और उसका x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कुछ इंक्लाइनेशन होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को स्टैंडर्ड मानते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो y इज इक्वल्स टू x, हमने बहुत सारे पॉइंट्स अगर लेके प्लॉट कर लिए तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि y बराबर कुछ भी मल्टीप्लाई करके x लिखोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना? ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है। y इज इक्वल्स टू x इज़ रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन और उस स्ट्रेट लाइन में जो झुकाव है वो 45 डिग्री का ज़रूर है, लेकिन 45 डिग्री स्लोप नहीं कहा जाता है। 45 डिग्री का tan थीटा जो है वो उस लाइन का स्लोप कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर समझना चाहूँ कि y बराबर x क्या है तो उसके लिए हमें बहुत 2-3 चीज़ें जाननी चाहिए और उसी से फिर हम स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकते हैं अपने काम चलाऊँ नॉलेज के लिए कि y इज इक्वल्स टू x रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स। फिर है पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इट पासेस थ्रू ऑरिजिन। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया इट हैज़ स्लोप ऑफ +1। ठीक है ना? ठीक है ना? ये स्लोप जो है वो क्या है बेसिकली? वो बेसिकली देख सकते हो y और x का रेशियो है एक लाइन सेगमेंट के लिए। ठीक है ना? इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि जब हम x डायरेक्शन में कुछ दूरी चलते हैं तो y के डायरेक्शन में भी कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अगर हम x की तरफ चल रहे हो पॉजिटिव में और y डिक्रीज़ करेगा तो ये लाइन इस तरफ से कहीं से आती हुई देगी, क्योंकि x बढ़ोगे तो y नीचे की तरफ जाएगा। यानी x का इंक्रीज़ अगर y का डिक्रीज़ होगा तो ये लाइन जो है कहीं इस तरीके से ओरिएंट होगी, यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन उसका मोर देन 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री से कम है इंक्लाइनेशन तो जैसे जैसे x में पॉजिटिव मतलब बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे y में भी बढ़ोतरी ही होगी। ये चीज़ समझना है। तो स्लोप जो है वो एंगल नहीं है। पहली पॉइंट तो मैं ये बोल रहा हूँ, स्लोप इज़ टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। टेंजेंट वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, क्या होता है? लंब बटा में आधार, यानी अल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में चूँकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे अगर उसमें हम वर्कआउट करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड का गेन बेस के गेन के हिसाब से किस तरीके से हो रहा है ये कहीं ना कहीं स्लोप डिसाइड करता है। तो ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू +1 है और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? तो मेरी आपसे बस एक ही चीज़ एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप ये चीज़ पकड़ के रखें कि y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या करना है? जाहिर सी बात है कि अब मैं कहूँगा कि लेट अस सपोज हमारे पास इक्वेशन आ गया कि y बराबर x + 1। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? तो फिर कहोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स ले लेंगे
और उसको हम लाइन मतलब इसको ड्रॉ करके देख लेंगे। तो मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूँ, लिबर्टी इस सेंस में ले रहा हूँ कि आप इसको कॉमन सेंस से समझें कि y बराबर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आप उस चीज़ को बेस बना के चलो। तो ये y बराबर x एक लाइन था जो ओरिजिन से पास करता था और ये एंगल था 45 डिग्री। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। तो ये अपना y इजिकल्स टू x था। अब y इजिकल्स टू x अगर इस तरीके से है तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक जोड़ रहा हूँ, यानी हर पॉइंट में हम एक जोड़ेंगे। यहाँ पे y की जो वैल्यू है, अब उसमें x में अगर एक जुड़ गया तो ये यहाँ से एक यूनिट ऊपर चला गया, यहाँ आ गया। अगला जो पॉइंट था 1 पे, जो y बराबर 1 पे जो पॉइंट था वो अब कहाँ पहुँच जाएगा 2 पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक आ गया। अब आप थोड़ा बुद्धि लगाइए कि ऐसे ही हर पॉइंट एक एक से बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो पहले -1 पे था वो अब यहाँ आ चुका है, और इन तीनों को भी आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक लाइन ही मिलेगी। यानी ये जो y इजिकल्स टू x प्लस 1 है, ये एक लाइन ही मिलेगा आपको। और ये कैसे मिलेगा कि हर पॉइंट को हमने लिफ्ट करा दिया बाय 1, ठीक है। y बराबर x का जो लाइन था उसको हमने एक से फ्लिप कर दिया इन y डायरेक्शन, फ्लिप कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज पैरेलल टू y इज इक्वल्स टू x। अब कितने से पैरेलली शिफ्ट हुआ है वो हम अलग बात है, शिफ्ट तो ऐसे हुआ है, लेकिन y में शिफ्ट कितना है, y डायरेक्शन में शिफ्ट जो है वो 1 है। गेटिंग द पॉइंट। y इज इक्वल्स टू x में y इज इक्वल्स टू 1 जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला है। तो y की हर वैल्यू अब कितने से बढ़ गई है, 1 से बढ़ गई है, यानी हर वैल्यू 1 से बढ़ेगी। तो इसका क्या मतलब समझें, इसका मतलब ये समझें कि y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। जितनी इच्छा हो उतनी चीज़ें लिखो, ये सब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यानी इनकी झुकाव को रिप्रेजेंट करने वाला जो टर्म है वो इस प्लस माइनस में न होके बल्कि x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है उसी पे तय होता है। तो x के साथ सब में क्या मल्टीप्लाइड है, 1 मल्टीप्लाइड है। और ये एक जो है इस लाइन का स्लोप है, चाहे y इजिकल टू एक्स प्लस 1 कहो, चाहे y इजिकल टू 1 कहो। तो इसका मतलब कि y बराबर m इंटू एक्स, नहीं अभी नहीं बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि y इजिकल टू एक्स प्लस 1 करने से क्या होता है, y इजिकल टू एक्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है इन y डायरेक्शन बाय यूनिट 1, ठीक है। ये पहला चीज़ मैंने कंक्लूड किया। थोड़ा फर्दर मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं और लेट अस कंसिडर नाउ कि y इजिकल टू 2x क्या होगा। देखो बच्चों, y इजिकल टू 2x को अगर हम फिर से वही बेसिक मेथड लगाएं कि अगर y की 0 है वैल्यू, कब जब x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 2 हो जाएगा, और इसको अगर हम -1 लेंगे तो ये -2 होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमने वैल्यूज़ वर्कआउट करी प्रॉपरली तो कहीं ना कहीं हमें बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, और ये फिर एक स्ट्रेट लाइन है। ये तो तय हो गया कि y और x में जो एक एक पावर वाले इक्वेशंस जुड़े हुए हैं, तो ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन्स। चलो बढ़िया है, इतना समझ गए तो बहुत सारा काम हो जाएगा। अब y इजिकल टू 2x अलग किस तरीके से, तो इसकी प्लॉटिंग देख लो। y इजिकल टू 2x का मतलब हो गया कि अब 0 0 तो है, लेकिन 1 1 की बजाय 1 2 हो गया। देख रहे हो, 1 x की वैल्यू 1 लेनी है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी अगर ये y इजिकल टू x अपना कोई लाइन है या लाइन है y इजिकल टू x, तो y इजिकल टू 2x जो होगा ये इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा, ओरिजिन से ही पास करेगा, लेकिन y
इज इक्वल्स टू 2x जो होगा, अब इट विल बी मेकिंग अ लार्जर एंगल एज कंपेयर टू y इज इक्वल टू x। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू x और ये हो गया लाइन y इज इक्वल टू 2x। मैं टू द स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि ये लाइन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ रोटेशन आ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि कोफिशिएंट बदलने से x का आपका झुकाव लाइन का क्या होगा, बदल जाएगा, यानी लाइन जो है वो रोटेट कर जाएगी। अगर हमने इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, y इजिकल टू -1 कर दिया, तो y इजिकल टू -1 का मतलब क्या हो गया, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, देख रहे हो, ये y इजिकल्स टू -x हो गया। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री से घूम गया, समझ रहे हो। तो रोटेशन भी होना है और उसमें बुद्धि भी लगानी है। क्या बुद्धि लगानी है कि नेगेटिव वाले से करेंगे तो फिर लाइन ही चला जाएगा 1-3 कोऑर्डिनेट में। यानी इस तरीके से मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो बच्चों, आप एक चीज़ तो तय मान के चलो कि अगर हमने एक लाइन लिया y बराबर x, उसमें x का कोफिशिएंट को अगर डबल कर दिया तो लाइन रोटेट कर जाएगी, और अगर x/2 कर दिया तो क्या होगा। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये हमने लाइन y इजिकल टू x लिया हुआ है तो ये जो लाइन होगी y इजिकल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x है, यानी इसका जो कोफिशिएंट होगा इट विल बी लेस दैन 1, और अगर लेस दैन 1 हुआ तो ये लाइन रोटेट कर जाएगी बाय सम एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपने एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया x को तो लाइन विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, और अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जो एक से छोटा है तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। और फिर मैंने अकॉर्डिंगली बताया है कि प्लस और माइनस करने से भी क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने y इजिकल टू x लिया है तो y इजिकल टू 2x समझना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, और y इजिकल टू -x समझना भी कोई बहुत बड़ी, y इजिकल टू x/2 समझना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद अगर हम इसमें कुछ प्लस माइनस करें तो इसके जनरलाइज फॉर्म भी आ जाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग अगली क्लास में, अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि y इजिकल टू x अगर हमें पता है तो y इजिकल टू 2x, y इजिकल टू x/2 और y इजिकल टू 2x + 1 क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अगर y इजिकल टू 2x + 1 है तो पहले y इजिकल टू x को रोटेट कर देंगे और उसके बाद उसको 1 से शिफ्ट कर देंगे। अगर ये आप समझ जाते हो जुगाड़ तो आप किसी भी लाइन को प्लॉट करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और यह जब तक आपको समझ नहीं आता है तब तक आपको समस्या रहेगी। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए एंड देन विल ट्राई टू एडजस्ट द थिंग्स, ठीक है ना। विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।